हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? आप सबकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन और अभी बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन चाहे आगे बढ़े या ओपन हो, आपको अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू ही रखनी है, उसे बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि एक बार अगर आपकी कंटिन्यूटी छूट जाती है तो उसके बाद आपको वापस अगेन उसी एंथुसियाज्म से पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू ही रखिए। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग मेनिया में रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करा रही हूँ, तो आपको रीजनिंग की तरफ से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लॉकडाउन में अपनी जो रीजनिंग की स्टडी है वो रीजनिंग मेनिया के साथ कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर मैं सारे नए टॉपिक्स क्लियर कराती हूँ, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा रही हूँ। आज जो ये है हमारा टॉपिक वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस करा रही हूँ। ये मेरा है कोडिंग डिकोडिंग में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। हमने 3 टाइप की कोडिंग देखी थी, सब्स्टिट्यूशनल, बाइनरी एंड मिक्स। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। आज मैंने पहले वाले वीडियो में उसके क्वेश्चंस भी कराए थे, आज भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में आ रखे हैं, प्री के एग्जाम में आ रखे हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जो बाइनरी और मिक्स कोडिंग होती है वो मेंस लेवल की होती है, वो मेंस में आते हैं। तो अभी हम प्री वाला पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड हम बाइनरी पढ़ेंगे और जो मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीजनिंग मेनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बैंक और गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो आपको कंटेंट चाहिए रीजनिंग का, वो यहाँ पर सब अवेलेबल होगा। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए। यहाँ आई बटन शो हो रहा है, वहाँ पर मैं मेरे पुराने वाले वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, उस पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग 6th टॉपिक है। ठीक है, तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है मोटिवेशनल कोट से। मोटिवेशनल कोट है हमारी, डोंट टेल पीपल योर प्लान, शो दैम योर रिजल्ट। देखिए, जब भी, ये नॉर्मल स्टडीज़ की बात नहीं है, नॉर्मल बात है ये कि आपको स्टडी से रिलेट नहीं करना है। सब जगह यही होता है कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमें वो चुप होके अपना काम करना चाहिए। क्या होता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बताते हैं उस काम के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो लोग भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और अगर हम उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते बाय चांस, तो क्या होता है, वो हमें बार बार पूछते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, ये हो गया, उससे हम क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आप जैसे स्टडीज़ में भी सेम यही है, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, ज़्यादा किसी को मत बताइए कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये वो, क्योंकि रिजल्ट आएगा अगर सपोज नहीं हुआ। ठीक है, वैसे आई होप आप सबका हो जाए, बट अगर बाय चांस नहीं होता तो क्या होता है, हम कितना भी अपने को स्ट्रांग रखे पर क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना वो हमें बार बार बोल के ही डिप्रेस कर देते हैं। इसलिए केवल शांत रह के अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए। जब आप इतनी अच्छी स्टडीज़ करेंगे ना तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो ही सबको बता देगा कि आप जो ये शांत थे इस टाइम में, जो आपने ये यूज़ लिया है लॉकडाउन का, तो सब देखते रह जाएंगे कि हाँ ये बंदा और बंदी ने लॉकडाउन का अच्छे से यूज़ लिया और आज कुछ करके बताया है। सो प्लीज़ 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 अपनी स्टडीज़ पर फोकस रहिए। ज़्यादा जो भी आपके सराउंडिंग में जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात करिए। जो आपको लगता है कि ये मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। जैसे आपको पता है अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उन लोगों से भी आप थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। केवल अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए, क्योंकि आगे वही काम आने वाली है। आज से आप 2-3 साल जब आप बाद में आप देखोगे अगर आपका नहीं होता है तो आपसे लोग क्या कहेंगे, अच्छा आपका नहीं हुआ, वो और आपको डिप्रेस करेंगे, ना कि ये कि अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को अपने सराउंडिंग में रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें और जो आपका गोल आपने बना रखा है उसको आप जल्द से जल्द अचीव कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है, तो आपको बहुत हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारे क्वेश्चंस हैं वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइफ
सॉरी लाइफ यस्टरडे लाइक लॉन्ग, इसका ये कोड है। लाइफ लाइक अ किंग, इसका कोड है SUKAABKE। बी लाइक लॉन्ग किंग, उसका ये कोड है। और ए गुड डे यस्टरडे का ये कोड। मीन्स आपको कोड दे रखा है, अब आपको डिकोड करना है जो क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा। जब भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चंस करने होते हैं, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर जाना है कि किस वर्ड को हमें डिकोड करना है। ठीक है, सारे के सारे वर्ड डिकोड नहीं करने होते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर अगर लाइफ सबसे पहले दिया है तो मीन्स जो RA है वो लाइफ का कोड है। ठीक है, ये आप कभी भी मत समझना, क्योंकि कभी भी ये जैसा सीक्वेंस दिया है जरूरी नहीं है कि ये भी वही सीक्वेंस में दे रखे हो। लाइफ का कोड इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ये दो बातें आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर डे वॉज गुड इन द गिवन कोडिंग लैंग्वेज। हमें किसका कोड पूछा है? डे वॉज गुड का। डे वॉज गुड का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डे और गुड। ठीक है, डे वॉज गुड। यहाँ देखिए, हमें यहाँ इस पूरे में हमें डे और गुड तो दिख रहा है, वॉज नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो वॉज का जो कोड होगा वो क्या होगा? यूनिक कोड होगा, ये बात ध्यान रखना। और डे और वॉज का कोड हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं डे और गुड। अब आप देखिए लास्ट वाले में गुड डे एक साथ दिया हुआ है, इसका मीन्स यहाँ पर कहीं इसका कोड होगा। देखिए अब हम यस्टरडे का कोड, ये भी यहाँ यस्टरडे है और फर्स्ट लाइन में भी यस्टरडे सेम है, तो मीन्स हम यहाँ से यस्टरडे का कोड निकाल सकते हैं। देखिए अब फर्स्ट रो में और लास्ट रो में क्या सेम है? MU एंड MU सेम है, मीन्स जो यस्टरडे का कोड है वो क्या हो गया? MU। ठीक है, अब हम A का कोड भी निकाल सकते हैं। देखिए A यहाँ पर है और A क्या है? यहाँ पर भी है। ठीक है, और कुछ भी सेम नहीं है सेकंड और फोर्थ में, केवल A सेम है। तो आप देखिए अब सेकंड और फोर्थ में क्या सेम आ रहा है? SU एंड SU, मीन्स A का कोड क्या हो गया? SU। ठीक है, तो अब हमें गुड डे का कोड निकालना है, तो मतलब ये जो दो बचे हैं DA एंड KU वो किसके कोड होंगे? गुड डे के। ठीक है, अब ये कोई सा भी कोड किसी का भी हो सकता है। डे का कोड DA भी हो सकता है और KU भी हो सकता है। ऐसे कैसे? सेम गुड का कोड KU भी हो सकता है और DA भी हो सकता है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है अभी, बट ठीक है, हमें इतना पता है कि ये जो सेंटेंस है डे वॉज गुड, उसमें ये दोनों वर्ड तो आने ही हैं क्योंकि वो डे गुड का है। ठीक है, और एक यूनिक कोड होगा। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में DA और KU, देखिए जिसमें आ रहा होगा वही होगा। इसमें DA और KU नहीं है, मीन्स फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड में नहीं है, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखिए SUPE, इसमें भी नहीं है, मीन्स ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए KU आ रहा है। PA, ये आप देखिए इसमें कहीं आपको PA दिख रहा है? PA नहीं है, मीन्स ये एक यूनिक कोड हुआ। मतलब वॉस का कोड क्या हो जाएगा? PA और DA भी आ रहा है, मीन्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फोर्थ इज अवर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे करना है। अभी हमें थोड़ा मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट एग्जाम में आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। फटाफट से, जैसे आपने देखा कि डे वॉज गुड का कोड निकालना है, फटाफट से देखा कि अच्छा फोर्थ में गुड डे आ रहा है और यस्टरडे फर्स्ट एंड फोर्थ में आ रहा है और A सेकेंड और फोर्थ में आ रहा है, तो इससे आपको गुड डे का कोड निकल गया। और फिर बस अब आपको एक यूनिक कोड देखना है जो किसका होगा? वॉज का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गुड किंग। अब आप देखिए, अभी हमने यहाँ पर देखा था गुड डे, इसका कोड हमने निकाला था गुड डे। अभी हम छोड़ते हैं, गुड का कोड हमने क्या निकाला? या तो गुड का कोड क्या होगा? DA या फिर गुड का कोड होगा KU। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड का कोड पूछे जिसके कोड हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, पर उसमें क्या है? पॉसिबिलिटी आ रही है, और अगर आपको ऑप्शन में क्या दिखे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या आंसर लगाना है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर राइट आंसर। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आइदर और दिया होता ऑप्शन में तो हम वो देखते, बट यहाँ आइदर और नहीं दिया है, यहाँ दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और हमें पता है गुड का कोड या तो DA होगा या KU, मीन्स पॉसिबिलिटी है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि गुड का कोड क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी आ रही है, इसलिए हम बस इतना सा देखते ही हम बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता होती, एक तरह से देखा जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर बच्चों को ये नहीं पता तो वो क्या होगा, अभी यहाँ पर पहले गुड का कोड देखेंगे, फिर आप किंग का कोड भी निकालोगे, बट आपने देखा अब हमें यहाँ पर किंग का कोड निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक है वो रीजनिंग में यहाँ पर मिलेगी, जिससे आप अपनी स्टडी करते रहिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में आपको दिया है इफ वॉट ए डे इज कोड एज, ये आपको वॉट अ डे का कोड ये दे रखा है और पूछा किसका है, वॉट गुड किंग। ठीक है, अब आप देखिए इसमें भी हमें पता है गुड का पता है क्या दिया है। ठीक है, अगर आप ये नहीं है कि अब आपको यहाँ पर अब आप देखो तो आप गुड का, जैसे आपको पता लग रहा है क्वेश्चन में गुड आ रहा है तो आप लगा दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर गुड का कोड निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ए डे का यहाँ से क्या है, हमें डे का कोड पता लग जाएगा, जैसे ही हमें डे का कोड पता लग गया तो हम गुड का कोड भी निकाल सकते हैं। ए का कोड हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, ए का कोड क्या था, SU। ठीक है, ए का कोड है SU। ठीक है, और अब हम डे का कोड देखें। ठीक है, डे यहाँ पर भी आ रहा है और डे फोर्थ में भी आ रहा है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, DA एंड DA, मीन्स डे का जो कोड है वो क्या आ गया, DA। इससे हमें गुड का कोड पता लग गया। ठीक है, हमने देखा था गुड का कोड या तो DA आ रहा था या KU, अब DA तो कैंसिल हो गया क्योंकि DA किसका कोड आ गया, डे का, तो गुड का कोड क्या हो गया, KU। ये फाइनल हो गया, मतलब ठीक है गुड का कोड हमें यहाँ से पता लग गया कि KU किसका कोड है, गुड का। ठीक है, अब हम यहाँ से वॉट का कोड निकाल सकते हैं। देखिए ए डे SU सॉरी SU, ये कट हो गया, अब क्या बचा, वॉट का कोड हमें यहाँ से क्या मिला, वॉट का कोड होगा, सॉरी वॉट का कोड यहाँ से क्या हो गया, DE। ठीक है, अब हमें निकालना है किंग का कोड। ठीक है, किंग का कोड अब हम देखो कैसे निकालेंगे। किंग दिया है सेकंड और थर्ड में, पर देखिए सेकंड और थर्ड में लाइक भी सेम है, यानी दो चीज सेम होगी। अब आप देखिए इन दोनों में सेम क्या क्या आ रहा है, एक तो AB सेम आ रहा है और एक KE सेम आ रहा है। बट देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी लाइक दिया है। ठीक है, तो मतलब आप लाइक क्या होगा, फर्स्ट वाले में भी उसका होगा, और AB आपको दिया है, मीन्स AB कोड तो हमें पता लगा, लाइक का क्या कोड आ रहा है, AB। ठीक है, मतलब अब जो ये बचा हुआ कोड आ रहा है, ठीक है, किंग का कोड क्या आ रहा था, KE, किंग का कोड क्या आ गया, KE। अब आप देखिए ये तीनों कोड जिसमें भी होंगे वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। KU DE KE, देखिए फर्स्ट में KE RA आ रहा है, गलत है, सेकंड में MU आ रहा है, गलत है, थर्ड देखिए KE DU KU, मीन्स जो थर्ड है C है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में जब गुड आया था तब तो मैम आपने हमें बोल दिया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाना है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में आपने हमें बोला कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं लगाना है। एक चीज का डिफरेंस है इसमें, वो क्या है, देखिए यहाँ पर हमें गुड का कोड कहीं से भी पता नहीं लग रहा था कि DU होगा या KU होगा। ठीक है, इसलिए हमने वहां पर डायरेक्ट बोल दिया था कि आप देखते ही लगा दो। अगर यहाँ पर जैसे अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए तो हमें क्या है, एक और कोड दिया है। ठीक है, ये रहा व्हाट ए डे वाला कोड दिया है, जिससे हमने क्या करा, गुड का कोड फाइनल कर दिया। इसलिए हमने यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं लगाया। अगर सिर्फ यहाँ पर ये लाइन हमें नहीं दी हुई होती, ये लाइन हमें नहीं दी होती और पूछा होता व्हाट गुड किंग का कोड बताओ, तो हम यहाँ पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन ही लगाती। ठीक है, आई होप आपको अब ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि हमने पहले वाले में क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाया और यहाँ पर हमने क्यों इसको सॉल्व करा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है व्हाट डज द कोड NA
NA का कोड क्या है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, NA का कोड निकालना है, ठीक है। NA अब आप देखिए कहाँ आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, AB। अब आप देखिए AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, मीन्स AB किसका कोड है, लाइक का कोड है, ठीक है। आगे दिया है KE, जो क्या है ऊपर वाले में भी, सेकंड वाले में भी है, KE मीन्स किंग भी कैंसिल हो गया। अब दिया है RA, RA क्या है, फर्स्ट वाले में भी है, ठीक है, तो RA और RA वो भी कैंसिल हो गया, जो क्या है देखिए लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग थर्ड में भी है, फर्स्ट में भी। अब क्या बचा, केवल NA, और किसका कोड आ रहा है, NA आ रहा है B का कोड, मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट A जो है वो क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी से ये वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट डज द कोड KA स्टैंड फॉर द गिवन कोड लैंग्वेज। अब हमें किसका कोड पूछा है, KA का कोड पूछा है, ठीक है। KA देखिए अब आप कहाँ पर आ रहा है, KA आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड और फर्स्ट में और भी कुछ कॉमन आ रहा है, AB भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बस ये दो चीज कॉमन आ रही है। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में एक तो लाइक और एक लाइफ, ठीक है, बट आप देखिए AB जो है वो थर्ड वाले में भी आ रहा है, मीन्स थर्ड वाले में और क्या आ रहा है, लाइक, मतलब लाइक का कोड तो क्या है AB। तो अब हमें यहाँ से पता लगा कि A का कोड क्या है, लाइफ, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर भी आंसर क्या है, A इज योर राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि लाइफ कैसे आया, ठीक है। देखिए आपने सबसे पहले देखा लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में दिया है, जिसका कोड क्या निकल रहा था हमारा AB। अब फर्स्ट और सेकंड में KA कॉमन है, अब आप फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, लाइफ, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि KA का जो कोड है वो क्या होगा, लाइफ होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में 5 बंच में क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, अगर आपने ढंग से उसको सॉल्व कर दिया तो आपके 5 मार्क्स पक्के होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग है, जिसमें अलग कोड दिया है, ये लाइंस दी है, बैड हैबिट्स विथ हेल्थ इज कोड एज, ये दिया है हेल्थ हैबिट ऑन राइज का कोड ये दिया है, और राइज विथ एवरी फेस का कोड ये दिया है, एंड बैड फेस ईच डे का कोड ये दिया है। मतलब आपको सारे कोड दे रखे हैं और अब आपको उसको डिकोड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है व्हाट कुड बी द कोड फॉर ZI का कोड पूछा है आपसे, ठीक है, ZI का कोड पूछा है। अब आप देखिए ZI कहाँ पर आ रहा है, ZI एक तो आ रहा है थर्ड में और एक आ रहा है फोर्थ में, इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है थर्ड और फोर्थ में, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप देखिए थर्ड और फोर्थ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए आप फेस और फेस दोनों में कॉमन है, मीन्स ZI, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ZI का डायरेक्ट कोड निकल गया फेस, जो कि हमारा थर्ड राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड इज योर राइट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है TONUZI कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। TONUZI का कोड पूछा है। देखिए अब TO का कोड निकालना है हमें सबसे पहले। सेकंड और थर्ड में देखिए TO एंड TO दोनों दिया है, मीन्स अब इसको भी आपको निकालने की 2 मेथड है, ठीक है। मैं फर्स्ट पहले इजी मेथड बता देती हूँ आपको। देखिए थर्ड वाले में ZI भी है, TO भी है और NU भी है, ठीक है। मतलब अगर आप GA का कोड निकाल लो तो आपको इन तीनों का कोड पता लग जाएगा। और GA का कोड हम कैसे निकालेंगे, GA एक तो थर्ड में है और एक फर्स्ट में है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास कॉमन आ रहा है विथ, मतलब ये विथ कट गया। अब बाकी जो ये 3 है ZI TO NU, उसका क्या कोड होगा, राइज एवरी फेस। अब आप इसमें देखिए राइज एवरी फेस कहाँ दिया है, फोर्थ वाले में, मतलब जो है हमारा फोर्थ वाला है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी था, आपने देखते ही, मतलब ये चीज़ कौन कर पाएगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना उनको ये चीज़ देखते ही पता लग जाएगी। बट जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कम प्रैक्टिस करी है, जिनको देखते ही पता नहीं लग रहा कि अब कैसे निकालेंगे, तो उन बच्चों के लिए कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ।
ठीक है। आपको दिया है टीओ का कोड, तो आप फर्स्ट टीओ का कोड निकालोगे। टीओ कहाँ है, थर्ड में है और सेकंड में है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो अब आप देखिए सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या आ रहा है, सेकंड और थर्ड में आपको कॉमन मिल रहा है राइज, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा टीओ का जो कोड है वो आ गया आपका राइज, ठीक है। सेकंड आपको दिया है एनयू, एनयू अब आप देखिए और कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, तो अब हम इसको बाद में लेंगे। अब आप देखिए जेड आई एक तो थर्ड में है और एक फोर्थ में है, तो अब आप देखिए थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, फेस कॉमन आ रहा है, ठीक है। मीन जेड आई का कोड आ गया आपके पास में फेस। अब जो है वहाँ पर अब आपको दिया है एन यू, अब एन यू ओनली कहाँ आ रहा है, थर्ड वाले में। तो अब आप देखिए अगर आपने जीए का कोड निकाल लिया तो आपको एन यू का कोड पता लग जाएगा। और जीए का कोड हम कैसे निकालेंगे, जीए का कोड देखिए, जीए एक तो थर्ड में है और एक फर्स्ट में है, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड और फर्स्ट में आपको कॉमन मिल रहा है विथ, यानी जीए का कोड तो हमारे पास में आ गया है विथ। अब जो बचा है एन यू, उसका कोड क्या होगा, एवरी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो बच्चे निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, बट जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और जिनको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो वो जो मैंने पहले वाला मेथड बताया उससे निकालेंगे। अब आपको ये निकालने में आपके कितना थोड़ा टाइम वेस्ट तो हुआ ही है, ठीक है, मानती हूँ थोड़ा कम होगा, पर लेकिन क्या है अभी भी टाइम वेस्ट तो होगा। और जो हमने पहले वाला जो मेथड बताया था उसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको जीए का कोड निकालना है, उसके बाद में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला था वही यूज़ लेना है, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और जो टाइम आपका बचेगा वो आपको कहाँ लगाना है, पजल में लगाना है, ठीक है। तो इससे भी हमारा क्या आंसर आ रहा है, राइज फेस एवरी, जो कि हमारा फोर्थ राइट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है हेल्थ का कोड, ठीक है। अब आप देखिए हेल्थ कहाँ पर आ रहा है, एक तो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, ठीक है। बट फर्स्ट और सेकंड में और कुछ कॉमन भी है, हैबिट्स, ठीक है। तो अब आप देखिए हेल्थ का कोड और हैबिट, इन दोनों के कोड में हम नहीं बता सकते इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक तो एच ओ कॉमन आ रहा है और एक एल ए कॉमन आ रहा है, तो मीन्स इसका या तो कोड एच ओ होगा या फिर एल ए होगा। तो पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हेल्थ का कोड क्या, क्योंकि और कहीं पर भी हेल्थ नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, यहाँ अगर या तो फर्स्ट भी हो सकता है या सेकंड भी हो सकता है, बट हम दो तो आंसर टिक करके नहीं आ सकते, इसलिए हमें यहाँ पर क्या टिक करना होगा, फिफ्थ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन में आइदर 1 और 2 दिया होता तो आप ये वाला आंसर टिक करके आते, ठीक है। पर यहाँ आइदर और नहीं दिया है, यहाँ पर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया है, तो आपको क्या टिक करके आना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है हॉ की गा HOKIJA किसका कोड है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, HO किसका कोड है, देखिए HO फर्स्ट में भी आ रहा है बट इन दोनों में LA भी कॉमन है, ठीक है। मीन्स HO का कोड मैं यहाँ लिखती हूँ, HO और LA में पॉसिबिलिटी है, ये अभी हमने निकाला था किसका कोड है, या तो हैबिट का कोड होगा ये या फिर हेल्थ का कोड होगा, ठीक है। अगर अब यहाँ हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया होता तो हम डायरेक्ट उसी को टिक करते, बट अभी हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया है इसलिए हम अभी उसको टिक नहीं कर सकते, ठीक है। आगे दिया है KI। अब आप देखिए KI कहाँ कहाँ पर दिया है, KI ओनली दिया है आपको फोर्थ में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, FUZIPA का कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो अब आप कैसे निकालोगे, हमने देखिए फर्स्ट देखिए अभी हमने GA का कोड निकाल लिया था, GA थर्ड में है और फर्स्ट में है, ये हमारा किसका कोड निकला था, विथ का कोड, ये मैं लिख देती हूँ पहले, ठीक है। अब हमें निकालना है KI का कोड। KI के लिए अब क्या क्या कोड बनेगा, देखिए पहले हमें अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FU का कोड, सारे कोड निकालने पड़ेंगे। FU यहाँ पर है, FU यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखिए FU फर्स्ट और फोर्थ में क्या आ रहा है कॉमन, बैड,
ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ FU किसका कोड आ रहा है, बेड का, ठीक है। ZI किसका कोड आएगा, ZI थर्ड एंड फोर्थ फेस का, ये हम पहले भी निकाल चुके थे। ZI किसका आ रहा था, फेस का। PA का कोड अभी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, यानी KI और PA में भी यहाँ पर क्या होगा, टाई होगा, ठीक है। या तो इसका कोड क्या होगा, ईच, या फिर इसका कोड होगा डे, ठीक है। मतलब अब आप देखिए हॉ का कोड या तो हेल्थ लिखेंगे या फिर हैबिट लिखेंगे। ऐसे ही सेम KI के कोड के लिए या तो हम ईच लिखेंगे या फिर डे लिखेंगे, और विथ तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। फर्स्ट में देखिए विथ तो आ रहा है बट फेस आ रहा है, फेस तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में भी फेस आ रहा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड देखिए विथ आ रहा है, सही है, हेल्थ यहाँ से हो गया और डे यहाँ से हो गया, मीन्स जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए। तो विथ तो कंपलसरी आएगा ही, और इन दोनों में से या तो हैबिट आएगा या फिर हेल्थ आएगा, तो इसमें से क्या हो गया, हेल्थ आ गया। ऐसे सेम ईच और डे में से कोई एक आएगा, या तो ईच आएगा या डे आएगा, तो उसमें से डे आ गया, तो ये वाला कोड हमारा सही हो गया। अगर आप देखें, वैसे आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए हैबिट आ रहा है, ठीक है, फिर आपका आ रहा है एवरी, पर एवरी तो यहाँ ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया फोर्थ, और फिफ्थ में फेस आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। इससे हमें साफ साफ पता लग गया जो हमारा यहाँ राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब्सटीट्यूशनल कोडिंग के ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। मैंने दो सेशन केवल सब्सटीट्यूशनल कोडिंग पर लिए हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं बाइनरी कोडिंग के कॉन्सेप्ट का लूँगी। पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी। आज जो मैंने जो सब्सटीट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चंस कराए थे वो प्री एग्ज़ाम में IBPS PO में और RRB PO में पूछे गए हैं। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस और फिर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और न्यू जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो आपको मिल सकें। घर पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और रीजनिंग मेनिया के साथ अपनी रीजनिंग की स्टडी को कंटिन्यू रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।